सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे सहज याद के लिए सहज विधि क्या है। कुछ पॉइंट हम सुनेंगे, उसको हम कार्यों में लगाएंगे। आप भी यही कहेंगे मीठे प्यारे भाई बहन, हाँ बाबा की याद सहज है। चलिए हम विस्तार से आज सुनने से पहले थोड़ा कुछ सुन लेते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। मीठे प्यारे भाई बहन, हम सब बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थी है, और हमारा पुरुषार्थ ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट पर है। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है याद। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसी याद के सब्जेक्ट में बाबा कहते बहुत बड़े बड़े बच्चे महारथी इसमें फेल है। उसको आप सहज बनाना चाहते हैं, बाबा से निरंतर योग जुटा हुए से बुद्धि रहेगा, वही चाहते हैं। बाबा से सारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उच्च पद पाना चाहते हैं। कर्मातीत अवस्था को आप समीप लाना चाहते हैं। याद से बहुत तो फायदा होता है, इसलिए इसमें फोकस करना है। आज यही हम सुनने वाला है मीठे प्यारे भाई बहन। याद को कैसे हम सहज बनाते जाएंगे दिनों दिन। हम सब जानते हैं, बाबा कहते हैं हमारा जो ज्ञान मार्ग है ना बहुत सहज है। कहते हैं सहज ज्ञान, सहज योग। फिर हम बाबा की याद को क्यों हम डिफिकल्ट समझते हैं? क्योंकि पहला जो है हम गलती कर देते हैं। कहते हैं योग, ये जो योग अक्षर है मीठे प्यारे भाई बहन, उसको आज से बुद्धि से डिलीट कर देना है। हम समझते हैं हम आत्मा है, बाबा परम धाम में रहते हैं, हमें बुद्धि वहाँ पे रखना है, एकाग्र होकर बाबा को याद करना है। फिर जब हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बाबा के पास 1 सेकंड भी हम रुक नहीं सकते, फिर क्या बुद्धि इधर उधर भटक जाता है, नीचे आ जाता है, कर्म बंधन खींच लेता है, कोई मित्र संबंधी याद आ जाता है। बाबा कहते ना याद के सब्जेक्ट में माया ज़्यादातर विघ्न डालता है। अगर आज हमें जो सरल विद्याएं सुनेंगे तो आप सर जरूर सहज आपको लगेगा। इसलिए ये अक्षर जो मेहनत वाला अक्षर है उसको आप हम डिलीट कर देना है। पहला हमें योग योग ये शब्द नहीं कहना है, बाबा को याद करना है। याद का मतलब स्मृति, बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य और बाबा के ज्ञान, बाबा की सेवा। बाबा जो करता है वो ही हमें याद करना है, और बाबा के गुण को याद करते हैं और वो अपने जीवन में धारण करना है। कैसे करेंगे मीठे प्यारे भाई बहन? ये सुंदर सब्जेक्ट है, और याद के सब्जेक्ट में सब कुछ भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, भारी सब्जेक्ट है। और बाबा भी कहता है हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है, फिर भी याद के सब्जेक्ट पर जोर देते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं बड़े बड़े महारथ भी इसमें फेल है। चलिए पहला पॉइंट आज हम सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। बाबा को सहज रीति से याद करना चाहते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, तो पहला याद हम क्या करेंगे? आप जिस कमरे में रहते हैं उसी कमरे में बाप दादा का फोटो होना चाहिए, और लक्ष्मी नारायण का भी फोटो होना चाहिए। हम फोटो को बहुत प्यार करते हैं। आप सब जानते हैं बाप दादा के साकार जो जितना भी फोटो है, कुछ साकार को बहुत प्यार करते हैं, को अभी जो बनाया पड़ता है उसको भी कोई प्यार करते हैं। फिर जो अव्यक्त बाप दादा उसको भी, उस फोटो को किसने भी याद करते हैं। फोटो से हमारा डायरेक्टली क्या लगाव है, और बाप दादा को फोटो देखते ही हमारा मन खुश हो जाता है। होता है कि नहीं मीठे प्यारे भाई बहन? क्योंकि हमारा बाबा है, हम सब सहयोग करता है, हमारा बात सुनता है और हमें ऊंच बनाता है।
पतित से पावन बनाता है, ये ऑटोमेटिक प्यार है रहता है। उसी फोटो को हम क्या करना है, एक फोटो को चुनकर बाइंडिंग करके आप कमरे में जरूर रखना है। आपका घर में अगर बाबा की कमरा है तो है ठीक है, लेकिन आप जो जिस कमरा में सोते हैं उस कमरे में ज़रूर रखना है, पहली बात। दूसरी क्या है मीठे प्यारे, उसी फोटो को आप जिस पर धंधा करते हैं उसी पर भी आप लगा देना है। और दूसरा वाला फोटो, तीसरा वाला फोटो जो है आपको क्या करना है, किचन रूम में है, आप जहाँ पर खाना खाते हैं, तो आप क्या होगा, ऑटोमेटिक याद आएगा बाबा का भंडार है, बाबा के भंडार से हम खा रहे हैं, हम आत्मा है, हम शरीर को भोजन खिला रहे हैं, बाप दादा हमारा साथ है। इस तरह का आप ऑटोमेटिक याद आएगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज बाबा बाबा कह रहे हैं ना, बाबा फोटो को देख रहे हैं ना, वही तो याद है। ये पहला बात है मीठे प्यारे। और हो सके तो ये जो पॉकेट है ना, पॉकेट में बाप दादा का फोटो जरूर रखना है। जब भी कोई मन इधर उधर भागता है तो इस टाइम इसे देखना है और बाबा को दिल से गले लगाना है। मेरा बाबा है, मीठे बाबा है, बहुत दिनों से मेरा दोस्त बिछड़ गए थे, अभी धरती पर आया है। इस तरह उनको याद करते रहना है। पहला बात है फोटो। फिर दूसरी बात है मीठे प्यारे भाई बहन, बाबा का कितना गाना है, कितना गीत है। हम सब बाबा के गीत को बहुत प्यार करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम क्या करते हैं, जो भक्ति वाले जो अच्छे गीत है ना, पुराने वाला सब प्यार करते हैं। और गीत को आज भी लोग सुन रहे हैं, इसको कहते हैं एवरग्रीन सॉन्ग। इसी तरह बाबा ने भी गीत बनाया है। बाबा ने बोला है ना, गीत क्या है, एक संजीवनी बूटी है। आपका मन जब उदास हो जाता है तो उस बाबा के अच्छे अच्छे गीत जो है ना उसको सुनना, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मन फ्री हो जाएगा, बाबा से भी लग जाएगा। कितना सारा गीत है, उसी गीत को क्या करना, आपको जो अच्छा लग रहा है 50-100 अपने पास मोबाइल में स्टोर करके रखना है। और जो ऐसे जब बाबा के पास बैठ जाते हैं तो मन इधर उधर खाली हो जाता है, भाग जाते हैं, कभी ज्ञान चिंतन करते हैं, कभी नहीं है। लेकिन वो भी हम क्या करना है, जो अच्छा अच्छा गीत है उसको गीत बजाना है, तभी हमारा क्या होगा, तो ऑटोमेटिक बाबा की याद आ जाएगा और अपनी आँख में आंसू आ जाएगा। मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है मीठे प्यारे भाई बहन, आप भी जरूर अनुभव करते होंगे। ये बाबा के गीत इतना सुंदर है, बाबा से ऑटोमेटिक बुद्धि को ले जाता है परम धाम की तरफ। आपको लगा नहीं कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अच्छे गीत है ना इसलिए। और बाबा से स्नेह जो है ना जुट जाता है, मन बुद्धि वहाँ स्वतः कुछ ही समय के लिए स्थिर हो जाता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, इस तरह के मन में आवाज आता है, दिल से भी बोलते हैं। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा विधि है मीठे प्यारे भाई बहन। इसलिए आप कुछ गीतों को स्टोर करके जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट मीठे प्यारे भाई बहन, जो ज्ञान है ना, बाबा जो कहते हैं मुरली, मुरली को आप सुबह शाम जरूर पढ़ना है। और उसको अब क्या करना है, बार बार विचार सागर मंथन करना है। बाबा आज क्या बोले हैं, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। मीठे बच्चे, बाबा ने क्या कहा, प्रश्न में बाबा ने क्या कहा, धर्म वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, उसको बार बार करते जाइए, प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपका क्या होगा, एक तो आपके व्यर्थ नहीं चलेगा, बाबा ने मुरली में कहा है। अगर व्यर्थ को स्टॉप करना चाहते हैं, बाबा ने यही कहा है कि हमें बाबा की मुरली को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है अपने आप। कोई भाई मिलता है
कोई भाई बहन मिल जाता है तो उनसे ही पूछना है। बाबा कहते हैं ना, जब आपस में मिलते हैं ज्ञान की बातें करें, ज्ञान के टुकड़े टुकड़े करना है आपस में, यही जो है ना उससे एक दो को लेना देना करना है। तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आ जाता है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। मीठे प्यारे भाई, बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने आज वरदान क्या है, स्लोगन क्या, आप कितने बार बाबा बाबा कह रहे हैं। यही तो है बाबा की याद। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आप जब दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो मैं वहीं स्वतः चले आता हूँ। आप दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा की एक एक पॉइंट को अब बाबा ने कितना सारे पॉइंट बताते हैं याद के लिए, जो बाबा ने खास करके बताते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कौन पढ़ा रहा है, इस प्रैक्टिस को हम दिनों दिन हम बढ़ते चलाना है। बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, ऐसे हम अभ्यास करते हैं तो हमारा याद सरल होता जाएगा, सरल होता जाएगा। हम जो मन में जो शिकायत करते हैं हमारा बाबा से वो लगता नहीं है, फिर माया विघ्न डालते, हम इस सब्जेक्ट में फेल है, हम कर नहीं सकते। आज से इस शिकायत बाबा कहेगा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। मीठे प्यारे भाई बहन, आप सिर्फ करके देखें, समर्थ संकल्प अपने पास स्टोर होगा और माया भी आने का चांस नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर है। जब खाली बैठ जाते हैं तो मन में क्या आता है, नेगेटिव ख्यालत आते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो या सेवा करो, तो मन ऑटोमेटिकली शक्तिशाली होता जाएगा। ये ज्ञान जो है ना आत्मा का भोजन है। आत्मा को क्या मिलता है, शक्ति मिलता है। कोई कहते हैं बाबा तो ऐसा हर रोज बोलते हैं, वही याद करो, आत्मा समझ करके याद करो, इस तरह बोलते रहते हैं। फिर कोई वजह कहता है मुझे ज्ञान सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे याद करना अच्छा लगता है। मीठे प्यारे भाई, याद करने से पहले ज्ञान के सब्जेक्ट, पहले ज्ञान, उसके बाद याद आता है कि ना, उसके बाद धारणा होती है, उसके बाद सेवा होती है। लेकिन ज्ञान को आप कभी ऐसे नहीं छोड़ना है, अलबेलापन नहीं होना है। बाबा ने मुरली के लिए कितना कुछ कहा भी है। यही है याद की सरल विधि। फिर चौथा है मीठे प्यारे भाई बहन, सेवा है। सेवा एक इतना सब्जेक्ट है आप सोच भी नहीं सकते। मीठे प्यारे भाई बहन, सेवा से क्या मिलता है मीठे प्यारे भाई बहन, दुआएं मिलता है। आप योगी बनना चाहते हैं, बाबा को सरल रीति से याद करना चाहते, बाबा से शक्ति लेना चाहते हैं, तो आज से अंडरलाइन कर दीजिए, दिल से सेवा करना है, तन मन धन और वचन कर्म से। आपके पास क्या है मुझे पता नहीं है, बाबा को पता है, आपको पता है। आपका पास धन है, धन से सेवा करें, भंडार में लगाए तो कितनों को सुख मिलता है। और यज्ञों को आप जो नए नए सेंटर खोल दीजिए, कितने आत्मा आएंगे। धन भी बहुत बड़ा सेवा करता है। अगर आपके पास धन नहीं है, मन पावरफुल नहीं है और आप भाषण नहीं कर सकते, किसको समझा नहीं सकते, आप करुणा सेवा कीजिए। करुणा सेवा से क्या होता है मीठे प्यारे भाई बहन, सभी भाई बहन खुश हो जाते हैं, बाबा खुश हो जाता है और भाई बहन आपको दुआएं देते हैं, बाबा भी दुआएं देते हैं। अगर योगी बनना चाहते हैं, पहले है दुआएं। जो ब्राह्मण आत्मा है, बाबा है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। उस श्रेष्ठ आत्मा की दुआएं से आप स्वतः योगी बनते जाएंगे। कहते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, जो योगी है ना वो कौन है, सहयोगी है। आप किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं, पवित्रता का सहयोग, धन से या मन से या बोल से, आपके पास जो कुछ है यज्ञ में लगाओ, उसको बढ़ाओ। बाबा कहते हैं आप शरीर से सेवा करते तो 21 जन्मों के लिए गारंटी, उसके बाद कोई जन्म, बाबा कहता है 1/3 सुख मिलता है, शरीर कंचन काया मिलेगा। कितना खुशी की बात है, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। देखिए आप जिस
सेंटर पर सेवा करते हैं और रोज करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, शरीर स्वस्थ है, उस शरीर से आप करते हैं, तो बहन भी आपको याद करते रहते हैं। कभी आपका शरीर खराब हो जाता है ना मीठे प्यारे भाई बहन, तो वो बहन भी भाई भी क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा उस आत्मा का शरीर ठीक हो जाए। वो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाता है। देखिए आपके लिए बहन याद कर रहे हैं, खुशी की बात है ना। वो ऐसा सब्जेक्ट है, बाबा ने कर्मणा सब्जेक्ट के लिए बहुत कुछ कहा है। हमें इसे नहीं समझना है कि इसे हम तो भाषण नहीं कर पा रहे, मुरली नहीं पढ़ पा रहे, किसको समझा भी नहीं पा रहा है। फिर भगवान बुद्धू नहीं है, भगवान जानता है ये मेरे लिए वही काम कर सकता है, इसलिए आपको चुना है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा मीठे प्यारे भाई बहन, आप जो कुछ सेवा करें, आपके पास जो सामर्थ्य है, लेकिन सेवा हमें निमित्त समझकर खुशी खुशी से, दिल से, निस्वार्थ होकर, प्यार से बाबा को समर्पण करके बाबा की याद में रहकर सेवा करें। भले आप झाड़ू लगा रहे, कोई बात नहीं, आपका 100 मार्क जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं अब गरीब बच्चे हैं, क्या करते हैं, हमारे पास 5 रुपया है, हमें क्या करना है, उस 5 रुपये जो भावना से, दिल से, प्यार से, बाबा मेरे पास नहीं है, उस 5 रुपये को मुझे मेरा भाग्य बना देना। बाबा सब देखता है। बाबा कहते हैं गरीब का 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया क्या होता है, साहूकार का 1000, 1,00,000 रुपया तक बराबर भी हो जाता है। क्योंकि जो साहूकार देते हैं ना, सबको दिखा के देते हैं, उनका सम्मान चाहिए ना। लेकिन आपको तो सम्मान नहीं चाहिए ना, आपको बाबा का प्यार चाहिए। इसलिए मीठे प्यारे भाई बहन, सेवा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और सेवा ऐसा सब्जेक्ट है। देखिए आप सेवा कर रहे हैं ना, किसको समझा रहे हैं, मैं बाबा का बात समझा रहे हूँ, ऑटोमेटिक बाबा बाबा कहते हैं। आप चित्र प्रदर्शनी है ना, उसको समझा, बाबा ऐसा है, भगवान ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, कितने बार आप कहते हैं भाई। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी सेवा करते हो बाबा 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 बोलते बोलते, उनका टच होगा। और सेवा जो है ना, वो याद के साथ जोड़ा होता है, वो भी छोटा सब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। धन है, सेंटर खोल दीजिए, कितना आत्मा आकर आपसे दुआएं देंगे, होगा कि नहीं। कुछ टाइम आके नहीं है, किसी सेवा में नहीं करो, सबके लिए शुभभावना शुभकामना करे, बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहते हैं जैसे मुरली चलाना या भाषण मारना, वो सिर्फ सेवाधारी नहीं है। सेवाधारी वही है जो मंग उत्साह और स्नेह से, खुशी खुशी, प्यार से बाबा को, बाबा के बच्चे को, यज्ञ को चलाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, नए बच्चों को उमंग उत्साह दिलाते हैं। वो तो बहुत बड़ा सेवाकारी है ना। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, आपके पॉकेट में भी डायरी होना चाहिए, देखते रहना चाहिए, फोटो को देखते रहना चाहिए, तो आपका जो याद है ना, वो दिनों दिन सरल होते जाएंगे। और फिर मुझे भी आप जरूर कमेंट करेंगे कि आप जो बोल रहे हो सत्य है, क्योंकि मेरा अनुभव यही है मीठे प्यारे भाई बहन। हम सब जानते हैं एक्यूरेट याद क्या है, बाबा ने कहते हैं ना, क्या है मीठे प्यारे भाई बहन, नए नए है ना, नहीं जानते हैं ना। बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद है, मैं जो हूँ जहाँ हूँ उसी रूप में मुझे याद करना, पहले आत्मा समझ करके। एक्यूरेट याद है, उसी याद को हमें रफ्तार को बढ़ाने के लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए ये सहज जो विधि है ना, हम नए बच्चे हैं बाबा की, नए नए ज्ञान में चल रहे हैं, उस स्थिति को आप जल्दी पकड़ नहीं सकते। लेकिन इसी तरह आप अभ्यास करते जाएंगे ना, आपका ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। फिर आप कभी शिकायत नहीं करेंगे, मुझे योग सिखाओ, कमेंट्री कराओ और मुझे दृष्टि दो, कभी शिकायत नहीं आएगी। आप कभी नहीं कहेंगे मुझे माया विघ्न डालता है, अब ऑटोमेटिक हाँ मेरा बाबा है,
देखिए जो बांध ही लिया है ना मीठे प्यारे भाई बहन, बाबा कहते बांध लिया मुझे जास्ती प्यार करते, जास्ती याद करते, बांध लिया तो इस तरह याद कमेंट नहीं करते हैं। फिर बांध लिया है ना, जो याद होता है ना वो मन बुद्धि से होता है। ये हमारा याद मन बुद्धि से है, मन बुद्धि का है। मन बुद्धि से हमारा बाबा के साथ कितना स्नेह है, प्यार है, निस्वार्थ स्नेह है। जो स्नेह प्यार है ना भगवान को धरती पर खींच लाता है। मन बुद्धि वहाँ पर एकाग्र स्वतः हो जाता है। अब आत्मा में बिंदु हूँ, बैठे हुआ हूँ बाबा से, फिर एक सेकंड फिर भी छूट जाता है। मीठे प्यारे भाई बहन, बांधिला बाबा कहते हैं उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मित्र बहुत दिनों से बिछड़ गए हैं, फिर जब हमें मिलते हैं गले लगाते हैं। माँ क्या क्या करते हैं, बच्चे को गले लगा, कितना स्नेह है। इसी तरह हमारा स्नेह होना चाहिए बाबा से। मीठे प्यारे भाई बहन, आप सेवा करते जाओ ना, फिर वही जो सब्जेक्ट है ना बाबा आपको स्नेह करेगा, क्योंकि ये मेरे कार्यों में निमित्त है, मेरा कार्य कर रहा है। बाबा से उनका आप स्वतः स्नेह हो जाएगा। आप बाबा को स्नेह करते हो, लेकिन भगवान आपको स्नेह कर रहा है, क्योंकि उनके यज्ञ के आप निमित्त बन रहे, खुशी खुशी कर रहे हैं। बहुत बड़ी सब्जेक्ट है मीठे प्यारे भाई बहन, आप ऐसा अभ्यास करें, फिर जरूर कमेंट करना है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे सहज याद के लिए सहज विधि क्या है। मीठे प्यारे भाई बहन, अगर इस तरह का आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो बाप दादा को जरूर थैंक यू बोल देना, और मेरा बाबा जरूर दिल से बोलना। बाबा जी आपको कितना वरदान देंगे मेरा बच्चे की। फिर हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।